हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग क्लासेस। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का रियल नंबर्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। और जो q है वो हमारा इंटीजर है। तो हमने क्या लेना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स लेने हैं, पॉजिटिव होने चाहिए और ऑड होने चाहिए। तो करते हैं क्वेश्चन, लेट करेंगे। ए जो है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, एंड टेक b इक्वल टू 6। हमने कोई ए लिया जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और एक वैल्यू ली b इक्वल टू 6। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो हमारा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये a हमने लेट कर लिया, कोई इंटीजर है, और इस b को हमने लेट किया 6। फार्मूला ये यूज करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इक्वल टू रिमाइंडर हमारा कहां तक जाएगा, 5 तक। 0 1 2 3 4 और 5। हमने यहां तक चेक करना है कि हमारे जो ये फार्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर आता है या नहीं आता। जहां आएगा तो कौन सी वैल्यू में आएगा और कौन सी वैल्यू में नहीं आएगा। तो हम इसको लेके चलते हैं। ए है, ले लिया हमने। बी हमने क्या किया, 6q प्लस आर। तो सबसे पहले केस फर्स्ट चलेंगे, केस फर्स्ट। इसमें क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे सबसे पहले r इक्वल टू 0। तो हमारे पास है a इक्वल टू 6q प्लस आर। आर में हम क्या वैल्यू फिल करेंगे, 0 की। ये बन गया हमारे पास 6q। अब हम क्यों देखेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो इसमें वैल्यू डाल के चेक करते हैं। सबसे पहले 1 डालते हैं, 6q। तो सबसे पहले 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, 6। क्या है ये, इवन इंटीजर। उसके बाद 2 डालते हैं, 12। ये क्या है, इवन। 3 डाल के चेक करते हैं तो ये क्या है, 18। तो ये हमारे सारे के सारे क्या है, इवन इंटीजर। आप इस क्यू में कोई भी इंटीजर डालोगे तो ये वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। देयरफॉर इट इज एन इवन इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया, इवन इंटीजर। इसी तरह हम केस सेकंड चेक करेंगे, जिसमें वैल्यू डालेंगे केस सेकंड। केस सेकंड आएगा, केस सेकंड है पुट आर इक्वल टू 1। अब 1 डालेंगे तो फार्मूला हमारे पास है a इक्वल टू 6q प्लस आर। तो a हो गया 6q प्लस 1। अब इसमें चेक करते हैं, 6q प्लस 1 वैल्यू डालेंगे तो 1 डालते हैं इंटू 1 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 6 प्लस 1 7। अब 2 डाल के चेक करते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 1। तो 6 टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। इसी तरह थर्ड भी चेक कर लो, 6 इंटू 3 प्लस 1 18 प्लस 1 19। तो हम कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं तो वो हमारी क्या आ रही है, ऑड इंटीजर। तो देयरफॉर ये हमारा क्या है, इट इज एन ऑड इंटीजर। इसी तरह हम केस थर्ड चेक करेंगे। केस थर्ड में क्या करेंगे, वैल्यू पुट आर इक्वल टू 2। तो हमारे पास
ए इक्वल टू 6q प्लस आर है, तो वैल्यू ए इक्वल टू 6q प्लस 2, आर की जगह क्या आएगा 2। अब दोबारा वैल्यू चेक करते हैं, ए आ गया 6q प्लस 2 है, तो वैल्यू डालते हैं इसमें 6 इंटू 1 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8, इसी तरह ए इक्वल टू 6q प्लस 2, तो वैल्यू डालते हैं, q की जगह 1 डाला, अब 2 डालेंगे प्लस 2, 6 टू 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो हमारे कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, अब हमारे आ रहे हैं इवन इंटीजर्स, तो ये वैल्यू क्या हो गई, इट इज एन ये हमारा आ गया इवन इंटीजर। अब इसी तरह केस फोर्थ लेंगे और फिफ्थ लेंगे। केस फोर्थ, तो केस फोर्थ क्या है हमारा, अब वैल्यू पुट करेंगे, पुट आर इक्वल टू 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, अब डालेंगे 3, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 6q प्लस आर, तो ए इक्वल टू 6q प्लस 3, अब इसमें वैल्यू q में डालेंगे 6q प्लस 3, तो 6 इंटू 1 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, इसी तरह अब 2 डालेंगे क्यू में, यहाँ क्यू में 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 टू 12 प्लस 3 15, ये कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, और इंटीजर्स, तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज एन ऑड इंटीजर। इसी तरह केस फिफ्थ में क्या है, पुट आर इक्वल टू 4, तो वैल्यू वही रहेगी 6q प्लस आर, ये हो गया 6q प्लस 4, ये आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इट इज एन इवन इंटीजर। आपको चेक कैसे करना है, आपको क्यू में वैल्यूज आती है, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4, ये सब वैल्यूज डाल के चेक करना है कि इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है, ऑड आएगा तो ऑड इंटीजर लिखना है, इवन आएगा तो इवन इंटीजर लिखना है। उसके बाद है केस फिफ्थ, अब आ गया केस फिफ्थ, तो केस फिफ्थ है, फिफ्थ पुट आर इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 6q प्लस आर, a आ गया 6q प्लस 5, तो ये हमारा q में वैल्यूज डालेंगे, तो जैसे q में 1 डालेंगे 6 1 जा 6 प्लस 5 11, अगर 2 डालते हैं 6 2 या 12 प्लस 5 17, तो ये हमारे कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, इट इज एन ऑड इंटीजर्स। देयरफॉर अब हमारे पास आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से इवन इंटीजर्स हैं, कौन कौन से ऑड इंटीजर्स हैं। तो आप चेक कर रहे हो कि हमारे पास 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 and 6q plus 5 are positive odd इंटीजर्स। तो ये हमारे कौन से हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and take b equal to 3। तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेना है, उन्होंने बोला हुआ है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फार्मूला है हमारे पास a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a यही रहा, b
3q प्लस r, जो r होगा हमारा वो 0 आएगा, 1 आएगा, ऐसे समान करके चलता जाएगा। तो इसको हम भी दो केसेस में करेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट, उसमें क्या करना है, पुट करेंगे r इक्वल टू 0, इसमें r में वैल्यू डालेंगे 0, तो हमारे पास है a इक्वल टू 3q प्लस r है, r की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये बन गया a इक्वल टू 3q। अब उन्होंने बोला इसको क्या करना है, स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर और यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर, ये बन गया 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर, हमें इस फॉर्म में बनाना है इसको, तो यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3q स्क्वायर, तो ये आ गया 3, ये आ गया m, तो m क्या आ गया हमारे पास 3q का स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ गया 3m। इसी तरह केस लेंगे अब सेकंड, ये सेकंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू r की 1, तो देखते हैं क्या बनेगा, a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह क्या आ जाएगा 1, तो इसको भी स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां फार्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 या 6q। आगे है, इसको अरेंज करते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दो में हमें ये बनाना है 3m प्लस 1, प्लस 1 है हमारे पास और पीछे बनाएंगे 3, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये 1, तो ये आ गया 3 और ये वाला पार्ट आ गया m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमें बोला था 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाने हैं, तो ये 3m के फॉर्म में आ गया, ये 3m प्लस 1 फॉर्म में आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में आ गया हमारे पास 3m और 3m प्लस 1, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।